हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी वीणा बुक का पाठ 7 मित्र को पत्र और कक्षा तीसरी। इस वीडियो के पार्ट 2 में हम करेंगे इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर। चलिए शुरू करते हैं। बातचीत के लिए रूपम ने किसे पत्र लिखा और उसमें क्या लिखा है? तो हम उत्तर में लिखेंगे, रूपम ने अपने मित्र अभिषेक को पत्र लिखा। उसमें अपनी गर्मी की छुट्टियों के अनुभवों के बारे में लिखा है। नेक्स्ट है, पत्र के अनुसार रूपम अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गया हुआ है? तो बताओ बच्चों, वो अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गया था? नानी के घर गया था। तो यहाँ लिखेंगे हम, रूपम अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी गया हुआ है। आप अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गए थे? बताइए। तो बच्चों, आपको भी गर्मी की छुट्टियां होती हैं, समर वेकेशन होता है, तो आप कहाँ जाते हो या अब की बार आप कहाँ गए थे, वो आपको जहाँ बताना है। तो मैं लिखूंगी, मैं अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कसौली गया था, जो कि कहाँ है? जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है बच्चों। शारीरिक श्रम के बारे में रूपम की नानी जी ने उसे क्या सलाह दी? तो हम यहाँ लिखेंगे, रूपम की नानी जी ने सलाह दी कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी आवश्यक है ना बच्चों? हमें पढ़ाई के साथ खेल कूद भी करना चाहिए, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य सही रहे, अच्छा रहे। इस पत्र से गुवाहाटी नगर के बारे में आपको क्या-क्या जानकारी मिली? तो ये प्रश्न का उत्तर थोड़ा बड़ा हो सकता है। मैं आपकी कक्षा को देखते हुए इसका उत्तर दे रही हूँ। गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। इसमें माजुली नाम का बड़ा द्वीप है। माजुली में सत्रिया नृत्य भी देखा जाता है। गुवाहाटी के पास नीलांचल पर्वत है और वहाँ कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। वहाँ उमानंद मंदिर भी है। यहाँ नाव के द्वारा जाया जाता है। अगला प्रश्न है, शारीरिक श्रम करना क्यों आवश्यक है? क्या आप प्रतिदिन कोई शारीरिक श्रम करते हैं? तो आप उत्तर में लिखेंगे, शारीरिक श्रम करने से तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। मैं प्रतिदिन फुटबॉल खेलता हूँ। नेक्स्ट है, पत्र के अनुसार रूपम और अभिषेक कौन-कौन से खेल खेलते हैं? तो बच्चों, यहाँ पे हम ऊपर पत्र देख सकते हैं जो हमने पढ़ा है। रूपम और अभिषेक खो-खो, पिट्ठू, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। आपको कौन-कौन से खेल खेलना पसंद है? सूची बनाइए और लिखिए। सूची मतलब लिस्ट बनाइए, ठीक है? तो मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मुझे बैडमिंटन खेलना भी पसंद है और मुझे हॉकी खेलना पसंद है। आप इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। भाषा की बात, आपने जो पत्र पढ़ा उसमें कुछ खेलों के नाम आए हैं। आप और भी अन्य खेलों के नाम जानते और उन्हें खेलते होंगे। नीचे दी गई वर्ग पहेली में कुछ खेलों के नाम ढूंढिए और लिखिए। तो बच्चों, हम उसके अलावा भी हम बहुत से खेल खेलते हैं जो ऊपर पत्र में नहीं लिखे गए थे। हमें ये नीचे एक सूची दी गई है पहेली के अनुसार। इनमें से हमें
जो वो वर्ड्स हैं, शब्द हैं, खेलों के नाम हैं, वो ढूंढने हैं। तो चलिए ढूंढते हैं। जैसे ये पहले क्रिकेट को मेंशन किया गया है, इसी तरह से हम इसे करेंगे। तो सबसे पहले है क्रिकेट। ये देखिए, ये बना वॉलीबॉल। ये है पिट्ठू, फुटबॉल, हॉकी, खो खो, और ये लास्ट में ये है गिल्ली डंडा। ये सब नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं कुछ इस तरह से। नेक्स्ट है, क्या आपके घर अथवा विद्यालय में कोई अन्य खेल भी खेले जाते हैं? उनके नाम नीचे लिखिए। तो जैसे बच्चों आप जैसे टेबल टेनिस खेलते होंगे, बास्केटबॉल भी खेलते हैं, जूडो, कैरम बोर्ड खेलते हैं, तो वो नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। नेक्स्ट है, पत्र में त्र तथा श्र संयुक्त अक्षरों का प्रयोग हुआ है। त्र संयुक्त अक्षर त और र के मेल से बनता है और श्र संयुक्त अक्षर श और र के मेल से बनता है। अब आप पत्र में त्र तथा श्र संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने शब्दों को ढूंढकर नीचे लिखिए। आप अपनी सोच से भी त्र तथा श्र संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने नए शब्द लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखेंगे हम त्र वाले शब्द और यहाँ लिखेंगे श्र वाले शब्द। तो ढूंढते हैं और लिखेंगे। तो जैसे कि हमने ढूंढा और लिख रहे हैं, ब्रह्मपुत्र, सत्र, सत्रिया, शास्त्रीय, त्रिशूल। और श्र में लिखेंगे श्रद्धालु, श्रोता, आश्रम, विश्राम, श्रमिक। इस तरह से हम लिख सकते हैं। शब्द लड़ी बनाइए। जैसे घर में अंतिम वर्ण र है, तो अगली कड़ी में र से रस्सी लिखा है। अब आप इस शब्द लड़ी को पूरा कीजिए। तो जैसे घर से रस्सी बना है, ऐसे स से आया है तो हम बनाएंगे सपेरा, और र आया है तो हम बनाएंगे राजा, ज आया है तो बनेगा जादूगर, और र आया है फिर हम लिखेंगे रानी। पत्र में आए निम्नलिखित शब्दों में से नाम वाले शब्द संज्ञा ढूंढकर उनमें अपनी पसंद का रंग भरिए। तो बच्चों, संज्ञा का मतलब किसी का नाम, जैसे नगर, पर्वत, रूपम, ये सब नाम हैं। अब नीचे देखिए, ये है मैं तो किसी का नाम नहीं होता, है ना। और ये है नानी। नानी ये किसका नाम है? रिश्ते का नाम है, इसे हम रंग भरेंगे। अभिषेक ये किसी का नाम है। बड़ा तो किसी का नाम नहीं होता। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। भारत हमारे देश का नाम है। देखा तो नाम नहीं है, ये तो काम है। नीलांचल पर्वत का नाम है। खेलना भी कोई नाम नहीं है। पिट्ठू क्या है? नाम है किसका? खेल का। गुवाहाटी ये भी नाम है। और उसके बाद क्या है लास्ट में? हम, ये भी किसी का नाम नहीं है। थोड़ा और जानिए। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 प्रदेश हैं। ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है, जिसके बारे में ये आगे मैं पढ़ने जा रही हूँ। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविध परंपराओं हेतु प्रसिद्ध है। ये 8 प्रदेश हैं: असम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा।
कक्षा में अपने सहपाठियों और शिक्षक के साथ पूर्वोत्तर प्रदेशों पर चर्चा कीजिए। तो इनके बारे में आपको जानना है और इनकी आपको अपने दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ और शिक्षक मतलब टीचर के साथ चर्चा करनी है। ठीक है। इस पत्र में आपने गुवाहाटी स्थित 2 मंदिरों के बारे में पढ़ा है। पहला तो कामाख्या देवी मंदिर और दूसरा उमानंद मंदिर। आपके राज्य में भी कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल होंगे। ऐसे स्थानों के बारे में घर के सदस्यों से जानकारी प्राप्त कीजिए और कक्षा में सबको बताइए। नेक्स्ट है खेल गीत। समूह में खेले जाने वाली बहुत से खेलों के साथ सामूहिक रूप से गीत या तुकबंदियां गाई जाती हैं, जैसे कि हरा समंदर, गोपी चंदन। ऐसे ही कोई 2 गीत गाइए और लिखिए। तो बच्चों, आपको ऐसे ही यहाँ पर 2 गीत लिखने हैं, जैसे कि ऐसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ। पोशंपा भी पोशंपा, डाकिये ने क्या किया। पोशंपा भी पोशंपा, डाकिये ने क्या किया। और नेक्स्ट है आम चोरी छप्पन चोरी, काला बाबा घर को आया। आम चोरी छप्पन चोरी, काला बाबा घर को आया। अब बच्चों, इन्हें भी जानिए। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कार्ड। ये जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय कार्ड है। जब अंतर्राष्ट्रीय कोई लेटर भेजना होता है तो इसे यूज करते हैं। और ये क्या है? ये पोस्ट कार्ड है। और ऐसे ही पत्र तो नहीं चला जाता, उस पे कुछ टिकट्स भी लगती हैं, है ना। तो ये जो नीचे दी गई है, ये टिकट है। पत्र लिखने के बाद जब हम उसे पोस्ट करते हैं तो हमें ये टिकट लगानी पड़ती है। ठीक है। तो बच्चों, आपको मेरा ये चैनल कैसा लगा? और अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।